हाँ, हेलो दोस्तों। आज हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। भाई साहित्य में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर का काम आता है, व्याकरण में, पुस्तक में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। 80 नंबर का अपना पेपर होता है, 3.25 घंटे का टाइम होता है, लगभग सबको पता है इस बात का। तो एक अपठित बोध, अपठित बोध का मतलब जो चीज हमने नहीं पढ़ी है उसका ज्ञान। तो उसमें एक कुल मिला के 12 नंबर का काम आता है। पहला आता है अपठित गद्यांश, यानी किसी गद्यांश को पढ़ के और उस पर आधारित अतिल उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं 6, उनका उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। यही सिस्टम एक पठित पद्यांश में होता है। अतिल उत्तरात्मक प्रश्न है, 1-1 नंबर के 6 प्रश्न है, 6 नंबर का काम है। अब हम बात करेंगे रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन की, यानी हमें रचना भी करनी है और व्यवहारिक लेखन जो है विभिन्न रूपों में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है निबंध। अनिवार्य में अपने को 300 शब्दों में लिखना होता, वो 5 नंबर का था। यहां 400 शब्दों में लिखना है और 1 अंक बढ़ा दिया गया, 6 नंबर का आ गया। ठीक है। अब है कविता, नाटक, कहानी की रचना, यानी कविता, नाटक और कहानी की रचना करते समय किन किन तत्व है, क्या क्या इसके अंग हैं, क्या प्रक्रिया रहती है, कहानी, कविता, नाटक होता क्या है, इनके बारे में जो जानकारी है उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वो काम आएगा आपके 3 नंबर का। ठीक है। अब पत्रकारीय लेखन की बात करें कि विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पत्रकारीय में एक तो समाचार लेखन होता है, एक फीचर लेखन होता है, आलेख होता है, विशेष रिपोर्ट होती है और संपादकीय लेखन जो होता है उसके बारे में, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे 4 नंबर का काम। उसके बाद है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। ये विशेष मतलब जो ये तो पत्रकारीय संबंधित, उसके बाद विशेष रिपोर्ट, विचार परख लेखन है। इन लेखन के बारे में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 नंबर का काम है। उसके बाद है काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय मतलब काव्य शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें काव्य गुण, काव्य दोष, 2 टॉपिक हैं, उनके 2 नंबर का काम है। दोनों में से 1-1 नंबर का पूछा जा सकता है। और काव्य गुण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और काव्य दोष जो है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। अब बात करें छंद की। छंद का काम 2 नंबर का आएगा, लेकिन उससे पहले अपने को ये जान लेना चाहिए कि छंद तो बहुत से हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन कौन से छंद लगते हैं। गीतिका छंद लगता है, हरिगीतिका, सपे, कुंडलियां, द्रुत विलंबित, वसंत, कवित, सवैया, यानी ये अपने छंद लगते हैं। इन्हीं छंदों में से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें उदाहरण दे करके और प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें कौन सा छंद है, या फिर कोई छंद का लक्षण जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है। तो वो 2 नंबर का काम है। इसमें क्या होता है, ये कुल मिला के 8 नंबर का काम है। जैसे अलंकार हैं वो 4 नंबर के हैं। अलंकार में अन्योक्ति है, समासोक्ति है, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रतीप, मानवीकरण और ये है वक्रोक्ति, व्यतिरेक अलंकार। कौन सा? व्यतिरेक अलंकार। तो इसमें क्या होता है, ये 8 नंबर का काम है। 2, 2, 4 और 4, 8। तो इसमें से आपके 6 प्रश्न जो हैं वो रिक्तस्थान में पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक लघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई समास अलंकार की परिभाषा पूछ ली, या अलंकार का उदाहरण लिखना आ गया, या फिर उदाहरण देकर के उसने पूछ लिया कि इस उदाहरण में निहित अलंकार के लक्षण लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। अब हम क्या है आगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे पुस्तक में से कितने नंबर का काम। हाँ, तो पुस्तक में अपने क्या होता है, अंतरा जो है वो आपके 32 नंबर की है और अंतराल है वो आपके 12 नंबर की है। अब अंतरा में क्या आता है, अंतरा में एक सह प्रसंग व्याख्या 2 आती है, एक गद्यांश की आती है 5 नंबर की और एक आती है पद्यांश की। ये कुल मिला के आपके 10 नंबर का काम है। इसमें सह प्रसंग व्याख्या में आप प्रसंग, व्याख्या और विशेष, या फिर संदर्भ, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष 4 पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है। तो अब है अगला प्रश्न जो पूछा जाएगा वो कवि या लेखक परिचय, दोनों का परिचय पूछा जाएगा, कवि का और लेखक का। ठीक है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों 2-2 नंबर के, यानी 4 नंबर का काम है और इसका उत्तर आपको प्रत्येक प्रश्न का 40 शब्दों में देना होता है, 40 शब्दों। और अब जो गद्य भाग है उसमें से आपके प्रश्न आएंगे 2 बहुचयनात्मक यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे जो 1-1 नंबर के हैं, 2 लघुत्रात्मक हैं जो 2-2 नंबर के यानी 4 नंबर के प्रश्न हैं,
और ये दीर्घ लघुत्रात्मक जो प्रश्न है तो 3 नंबर का है। 2, 4 और 3, 9 नंबर का काम है इसमें से, कुल 9 नंबर का। यही पद्य में से है, दो बहुचयनात्मक है 2 नंबर के, 2 लघुत्रात्मक है 4 नंबर के, और एक दीर्घ उत्तरात्मक है वो आपका 3 नंबर का, 9 नंबर का काम। अब आप अंतराल में एक निबद्धात्मक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, 4 बहुचयनात्मक आएंगे वो भी 1-1 नंबर के 4 नंबर के प्रश्न हैं, और 2 लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे वो कितने हैं, 2-2 नंबर के, मतलब 4 नंबर के। कुल मिला के 12 नंबर का काम है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है 2024 के लिए साहित्य का। इसमें ये अंक भार और ये टॉपिक जो है वो इतने इतने नंबर के आएंगे, और इस हिसाब से हम आगे प्रत्येक वीडियो में जो प्रत्येक टॉपिक को टॉपिक वाइज, और उसमें ये भी बताएंगे भी किस किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाएंगे। धन्यवाद।